तो भाई बहुत लंबे इंतज़ार के बाद Realme ने अपना मच अवेटेड Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम को लॉन्च कर दिया है बाज़ार में। और ऑन पेपर तो ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, लेकिन चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि क्या ये फ़ोन्स अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो इन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोनों ही फ़ोन्स में जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 855 प्लस, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। और जैसा कि Realme क्लेम कर रहा है कि इट इज़ द फास्टेस्ट 4G प्रोसेसर, तो ये बिल्कुल सही बात है कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस फास्टेस्ट 4G प्रोसेसर है मार्केट में। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें, स्नैपड्रैगन 855 प्लस होने की वजह से आप इसमें लिटरली कोई भी ऐप या गेम चला लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इन दोनों ही फ़ोन्स में नज़र नहीं आएगी। तो प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन दोनों फ़ोन्स को ही कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात, इन दोनों ही फ़ोन्स में बैटरी 4200 mAh की है, जो कि एक काफ़ी हेल्दी कैपेसिटी है। और एक दिन में अगर आप हैवी यूज़ भी करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बैटरी बहुत ही आराम से चल जाएगी। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो दोनों ही फ़ोन्स में एक 6.6 इंच का है, काफ़ी लार्ज डिस्प्ले है ये, और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। जो इन दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले की खास बात है कि ये दोनों ही फ़ोन्स 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे चलते हैं, जो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको एक विजुअल देंगे। और हाँ, अगर आप डिस्प्लेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक ये जो वीडियो है डिस्प्लेस के बारे में, उसे आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में डिस्प्ले जो है वो एक पंच होल डिस्प्ले है, और साथ ही साथ इन दोनों ही फ़ोन्स में 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन है। दोनों ही फ़ोन्स Android 10 पे बेस्ड Realme UI पे चलते हैं और UFS 3.0 बूस्ट मेमोरी के साथ आते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं इन दोनों ही फ़ोन्स में, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन डिस्प्ले पे अवेलेबल है। तो ये हो गई कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन दोनों ही फ़ोन्स की। सबसे पहले बात करते हैं Realme X3 की। तो भाई वैसे तो Realme इन दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी अच्छा कैमरा देने का क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर Realme X3 की पर्टिकुलर बात करें तो इसके रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का Samsung GW1 सेंसर है। इसके साथ साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। उसके अलावा एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, और जो चौथा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है जो क्लोजअप शॉट्स लेने के काम आएगा। और वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में भी डुअल कैमरा सेटअप है, जिसका प्राइमरी सेंसर जो है वो 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 सेंसर है, जो आपने बहुत सारे अच्छे फ्लैगशिप फोन्स में पहले देखा होगा। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा। अब कमाल की बात यह है कि Realme इसमें 20x तक का हाइब्रिड जूम दे रहा है, जबकि टेलीफोटो लेंस जो है वो इसकी 2x ऑप्टिकल जूम तक देती है। यानी कि जो 2x के बाद जो 20x तक जाने वाला है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिक्स होने वाला है। तो 20x हाइब्रिड जूम ऑन पेपर तो सुनने में काफ़ी अच्छा है, अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो फोटो के रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये बात हो गई Realme X3 के स्पेसिफिकेशंस की। अब देखते हैं कि Realme X3 सुपर जूम में क्या खास बात है। तो भाई Realme X3 सुपर जूम में Realme X3 से जो अलग बातें हैं वो मेनली कैमराज में ही हैं। तो इसका जो रियर कैमरा है उसमें प्राइमरी सेंसर जो है वो तो सेम है, 64 मेगापिक्सल का Samsung का GW1 सेंसर, लेकिन जो दूसरा सेंसर है वो है एक पेरिस्कोप कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का, और ये आपको 5x तक का ऑप्टिकल जूम देता है, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी इस कैमरे में अवेलेबल है। अब पेरिस्कोप कैमरा आपका नॉर्मल जो पेरिस्कोप शिप्स में होता है या जो सबमरीन में होता है उसी तरह काम करता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि ये इतने स्लिम से फ़ोन में, इतने पतले से फ़ोन में भी आपको 5x तक का ऑप्टिकल जूम दे सकता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो इस फ़ोन को Realme X3 से काफ़ी बेहतर बनाता है कैमरे के मामले में। और बाकी जो दो रियर सेंसर्स हैं वो सेम है, यानी कि एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और जो चौथा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है Realme X3 की ही तरह। रही बात फ्रंट कैमरे की, तो इसका जो सेकेंडरी सेंसर है वो X3 की तरह एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो इसमें 32 मेगापिक्सल का सोनी का IMX616 सेंसर है, जो एकदम लेटेस्ट सेंसर है और सेल्फीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा।
और बाकी सब चीज़ें जैसा मैंने पहले बताया, Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम दोनों की भी सेम है। तो ये तो हो गई बात दोनों ही फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस की। अब मैं आपको इन दोनों ही फ़ोन्स के प्रॉज एंड कॉन्स बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको अपना वर्डिक्ट देता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर इन दोनों ही फ़ोन्स के प्रॉज की या अच्छे फीचर्स की, तो दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा का जो हार्डवेयर है वो ऑन पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन एक चीज़ है जो देखनी पड़ेगी कि इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके का देती है Realme, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि कई सारे कैमराज ऐसे होते हैं स्मार्टफोन के जिनका हार्डवेयर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर साइड होता है, जब यानी कि सॉफ्टवेयर की बात आती है, इमेज प्रोसेसिंग की बात आती है, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एक डिसअपॉइंटिंग सी परफॉर्मेंस कैमरेज की हो जाती है। तो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या Realme उतना अच्छा सॉफ्टवेयर इन सेंसर्स को दे पाती है या नहीं। इन दोनों ही फ़ोन्स की जो सबसे अच्छी दूसरी बात है कि दोनों ही फ़ोन्स में एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, यानी कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर है। अब कई लोग कह सकते हैं कि एक जनरेशन पुराना प्रोसेसर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 855 प्लस आज भी एंड्रॉयड में अवेलेबल किसी भी प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा आगे है। और जिस प्राइस पे Realme इन दोनों ही फ़ोन्स में 855 प्लस को दे रही है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इतने अच्छे प्रोसेसर की वजह से आपको किसी भी टास्क में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे कितनी भी गेमिंग करते हो, आप चाहे हैवी से हैवी ऐप चलाते हो, दोनों ही फ़ोन्स में आपको बिल्कुल भी स्टटर या कोई लैग नज़र नहीं आएगा। तीसरी बात ये कि इन दोनों ही फ़ोन्स में जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और देखने में ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गई जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के। अब बात करते हैं कि क्या हैं इनके थोड़े से डीमेरिट्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डीमेरिट है कि इसमें एमोलेड डिस्प्लेज नहीं है। इन दोनों ही फ़ोन्स में एमोलेड का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से अगर इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता लेकिन वो एमोलेड होता तो मैं उसी को लेता, और इसमें जो IPS LCD है 120 हर्ट्ज का, मैं उसे ऑप्ट नहीं करता। तो नो डाउट IPS डिस्प्लेज भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस फ़ोन में लगा होगा, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी अगर एमोलेड होता और 90 हर्ट्ज का पैनल होता तो भी मैं उसको ही एक बेटर ऑप्शन मानता। तो मेरे हिसाब से 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले एक बेटर ऑप्शन होता एमोलेड के साथ। दूसरा इन फ़ोन्स का जो डीमेरिट है कि इन दोनों ही फ़ोन्स में एक्सपैंडेबल मेमोरी नहीं है। हालांकि 128 GB और 256 GB का अगर आप वेरिएंट लेते हैं तो इतनी मेमोरी मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी होगी, बट स्टिल अगर ये एक ऑप्शन होता तो काफ़ी बेटर हो सकता था। तीसरी चीज़ जो एक डील ब्रेकर हो सकती है कई लोगों के लिए, वो ये कि इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, इन दोनों ही फ़ोन्स में 3.5 हेडफोन जैक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो अपने नॉर्मल ईयरफोन्स हैं उनको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको USB-C पोर्ट में ही डाल के अपने ईयरफोन्स को या हेडफोन्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये बात एक मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती है कि जब आपने एकदम फ्लैगशिप फ़ोन नहीं बनाया है तो आप उसमें 3.5 mm का जो हेडफोन जैक है आप उसको क्यों हटा देते हो। मेरे हिसाब से हेडफोन जैक तो इवन फ्लैगशिप्स में भी होना ही चाहिए, उसे कंपनीज को हटाना नहीं चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही है, क्या कर सकते हैं अब इसके लिए। एक जो और छोटी सी बात है जो मुझे एक इसका डीमेरिट लगती है वो ये कि जो दोनों ही फ़ोन्स में जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है, 6.6 इंच का डिस्प्ले है। और पर्सनली मुझे थोड़े छोटे डिस्प्लेस पसंद है और छोटे फॉर्म फैक्टर के फ़ोन्स पसंद है, या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले पसंद है या जिनके हाथ छोटे हैं उनको ये इतना बड़ा डिस्प्ले ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा कंपनीज़ को आजकल ध्यान देना चाहिए कि छोटे फ़ोन्स की काफ़ी कमी होगी और इतना ज़्यादा बड़े बड़े डिस्प्लेस का एक्चुअली में प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आखिर में क्या है मेरा वर्डिक्ट। तो अगर मैं Realme X3 की बात करूं तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 6 GB और 128 GB वाले वेरिएंट का वो है 24,999, यानी कि 25,000 का प्राइस पॉइंट। अब 25,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको क्या क्या मिलता है। आपको एक मिलता है फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस के रूप में। आपको मिलता है काफ़ी अच्छे कैमरास जो कि शायद बेस्ट इन सेगमेंट होंगे, और आपको एक हेल्दी बैटरी मिलती है। उसके साथ साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है 30 वॉट की, जो कि आपके फ़ोन को लगभग 1 घंटे में चार्ज कर देगी। तो ये जो एक पैकेज है Realme X3 का वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो 8 GB वेरिएंट भी है वो 25,999 का है, यानी 26,000 के प्राइस पॉइंट पे है। वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मेरे हिसाब से तो 25,000 के प्राइस पॉइंट पे Realme X3 बेस्ट फ़ोन है। इससे बेहतर आपको कोई भी फ़ोन कोई भी कंपनी नहीं दे रही है इस वक्त। तो ये Realme X3 तो आप ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 25,000 स्ट्रिक्ट है तो। और रही बात अगर Realme X3 सुपर जूम की, तो इस डिवाइस के लिए काफ़ी मिक्स सी फीलिंग्स हैं।
अगर आपका कैमरा जो है वो एकदम प्राइम इंपॉर्टेंस का है, आपको 60x जूम ही चाहिए है, जो कि मुझे लगता है कि 60x जूम्स आप शायद प्रैक्टिकली किसी भी स्मार्टफोन में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कैमरा एक बहुत हाई प्रायोरिटी है तो आप इसे ज़रूर से ले सकते हैं Realme X3 सुपर जूम। इसका प्रोसेसर भी अच्छा है और बाकी सारी चीज़ें जो Realme X3 की अच्छी हैं वो इस फ़ोन में भी अच्छी हैं, लेकिन आपको अगर कैमरा बहुत अच्छा चाहिए तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, वो मेरे हिसाब से एक डिसेंट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। उसका जो प्राइस है वो 27,999 है, 28,000 है, तो एक काफ़ी बैलेंस्ड है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला एक फ़ोन है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसे 2,000 रुपये और खर्च करके आप Realme का ही Realme X2 Pro कंसिडर कर सकते हैं अगर कैमरा आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। लगभग वैसी ही कैमरा परफॉर्मेंस उस फ़ोन में भी आपको मिलेगी Realme के द्वारा ही, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उसका डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और उसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है इसकी वजह से, और साथ ही साथ उसमें एक हेडफोन जैक भी है जो काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज की तरह सर्व करेगा। तो कैमरा अगर आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस का नहीं है तो आप Realme X2 Pro के साथ जाएं, ये रहेगी मेरी रिकमेंडेशन। यही बात Realme X3 सुपर जूम के टॉप वेरिएंट की जो 33,000 के प्राइस पॉइंट पे आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, तो उसे तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 33,000 के प्राइस पॉइंट पे ये अपने प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। आपको Realme X2 और iQOO 3 जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप Realme X3 सुपर जूम को बिल्कुल भी कंसिडर ना करें, ये रहेगी मेरी रिकमेंडेशन। बाकी आपको कैसे लगे ये दोनों ही फ़ोन्स आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और हाँ, ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।